आदर्श, प्रिंस, सौरभ, प्रवीण, ऋतिक और निष्ठा, मौली, परी, अंशिका, फॉर ऑल स्टूडेंट 8 क्लास, आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम अध्याय 2 ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां और प्रभाव समझेंगे, जिसमें दोहरा शासन, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 18वीं सदी से 19वीं सदी का भारतीय समाज। तो दोहरा शासन मसलन 2 व्यक्तियों का शासन। दोहरे शासन से बंगाल की जनता पर बहुत अत्याचार हुआ। बंगाल की जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। दोहरे शासन ने बंगाल की जनता पर हाहाकार मचा दिया। यह सब देखते हुए वहां के शासनकाल में 1772 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ये था दोहरा शासन। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां। भारतीयों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने नई नई नीतियां बनाई और इनमें ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां प्रमुख थी। अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा गया। कृषि, उद्योग एवं धंधे सभी नष्ट हो गए। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधि में गिरावट आई और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। यह सब देखते हुए कंपनी के शासन पर अंकुश लगाने के लिए, ब्रिटिश शासन पर अंकुश लगाने के लिए एक एक्ट पारित हुआ जो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। समझ में आया? नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विद्यार्थीगण, पिट्स इंडिया एक्ट भारतीय शासन को मजबूत करने के लिए विलियम पिट द्वारा एक एक्ट बनाया गया, जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अंतिम पॉइंट है 18वीं सदी से 19वीं सदी का भारतीय समाज। इसमें क्या हुआ दोस्तों, विद्यार्थीगण एवं मेरे साथियों? 18वीं सदी से 19वीं सदी के भारतीय समाज में अशिक्षा, अज्ञानता यह सब थी तथा अनेक कुरीतियों ने जन्म लिया। दास प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध प्रथा आदि अनेक प्रथाएं प्रचलित थी। दास प्रथा जिसमें पसीने निकलवा कर इंसान से काम करवाया जाता था। अभूतपूर्व काम लिया जाता था। सती प्रथा में विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था और कन्यावध प्रथा में कन्याओं के जन्म लेते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। इन सब प्रथाओं को रोकने के लिए परमहंस दयानंद, विवेकानंद और जगदीश चंद्र जैसे महान महापुरुषों ने इनको रोकने के लिए कार्य किए। तो विद्यार्थीगण, ये था अध्याय 2 ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां और प्रभाव। नमस्कार।